पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में जैसा कि हमने पढ़े थे कि वेक्टर आर जो होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। यहाँ पर हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं ओ पी एस क्यू। तो ओ पी एस क्यू इज अ पैरेललोग्राम। एक्चुअली हमें इनिशियल ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन ओ है, और ओ से लेके अगर ऑब्जेक्ट पी की तरफ जाता है तो हमने ओ पी वेक्टर को वेक्टर ए लेट सपोज मान लिया, और ओ क्यू वेक्टर को हमने मान लिया वेक्टर बी। सिंस पी एस इज पैरेलल एंड इक्वल टू ओ क्यू, देयरफॉर ओ क्यू वेक्टर जो वेक्टर बी था दैट इज पी एस वेक्टर वेक्टर बी के बराबर होगा, एंड क्यू एस वेक्टर जो आपका था वो ओ पी वेक्टर के बराबर था। और इक्वल एंड अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो ओ पी वेक्टर जो है वो आपका क्यू एस वेक्टर के बराबर होगा। ओ पी वेक्टर वेक्टर ए है तो क्यू एस वेक्टर भी आपका वेक्टर ए हो जाएगा। तो अगर मैं ओ पी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर का अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर अप्लाई करूंगा तो वो आपका ओ एस वेक्टर वेक्टर आर कहलाएगा। अब लेट हम इसको हम क्या करते हैं, ओपी को हम एक्सटेंड करते हैं अप टू एन तक। तो ये ओपी को एक्सटेंड किए एन तक, और ये आपका परपेंडिकुलर एसएन बनाए हैं, ठीक है, जो कि पी एन पर परपेंडिकुलर है, या तो कह लो कि आपका ओ एन पे परपेंडिकुलर आपका एसएन हो गया। इससे हमने क्या किया है कि ये जो आपका ट्रायंगल बना ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पी एन एस आ गया, और हमने पी से ही एक रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर आर था ओ एस वेक्टर, इसके ऊपर हमने पी एम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, दैट इज पी एम इज परपेंडिकुलर ओवर ओ एस। नाउ अब यहाँ पर देखना है कि लेट OP एंड OQ वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर। तो OP एंड OQ रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर दैट इज वेक्टर A एंड वेक्टर B रिस्पेक्टिवली, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये जो एंगल बना रहा है OP वेक्टर और OQ वेक्टर, इनके बीच का जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन आपका पूरा एंगल थीटा है। नाउ यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर OS की अगर हम बात करें तो OS वेक्टर आपका देखो कि कौन सा है, OS वेक्टर दैट इज OS रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर R, दैट इज अब हमने पढ़े हैं पहले, दैट इज वेक्टर R जो होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। नाउ अगर हम बात करते हैं SN परपेंडिकुलर ओवर OP, तो SN परपेंडिकुलर ओवर OP एंड PM that is this line is perpendicular over OS, that is on the resultant vector from figure OSN। तो OSN को अगर हम देखते हैं तो this is a right angle triangle, तो applying the Pythagoras theorem we have OS का स्क्वायर that is hypotenuse का स्क्वायर is always equal to the square of the other two sides। तो other two sides that is ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर, तो we can write OS square equal to ON square plus SN square, that is equation number 1। but ON equal to, ON यहाँ पर क्या है, तो O से लेके अगर हम N तक की बात करें that is divided into two parts, that is OP plus PN। तो we can write ON equal to OP plus PN। now the value of OP is vector A, so ON equal to vector A plus PN। now PN is what, तो Pn हमने क्या किया है, जो ये वेक्टर था OQ वही सेम था ये आपका PS, बिकॉज OQ इज पैरेलल एंड इक्वल टू PS। तो दिस इज आल्सो वेक्टर B, ये भी आपका वेक्टर B रहा। तो वेक्टर B जो है वो आपका वेक्टर B जो है इसको हमने रिजोल्व कराया ऑन द एक्स एक्सिस। तो ऑन द एक्स एक्सिस जब वेक्टर B को रिजोल्व कराएंगे देन दिस बिकम्स B cos and theta is the angle, तो B cos theta। तो if we resolve PS on PN then this becomes P cos theta। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिजोल्यूशन जो हम करते हैं हमेशा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे करते हैं। Pn is the x axis because theta is the inclination angle, ठीक है। तो Pn पर जब हमने PS को रिजोल्व कराया है एंड PS द वैल्यू ऑफ PS इज वेक्टर B बिकॉज PS इज पैरेलल एंड इक्वल टू OQ। तो वेक्टर B है OQ, तो ये आपका PS भी वेक्टर B हो गया, और वेक्टर B को हमने रिजोल्व कराया ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जब भी रिजोल्व कराएंगे तो
cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका b cos थीटा हो गया। नाउ वी कैन राइट ओ एन एज वेक्टर a प्लस b cos थीटा, तो ओ एन इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b cos थीटा। नाउ एस एन इज व्हाट, तो एस एन इक्वल टू, नाउ अगेन PS is resolved into two rectangular components. One is on the x-axis and the other is on the y-axis. On the y-axis, vector B, if we can resolve on SN, that is on y-axis, then this becomes vector B sin theta. So resolution of vector B into two rectangular components, one is on the x-axis, another is on the y-axis. That is B cos theta on the x-axis and b sin theta on the y-axis. So Sn equal to vector b sin theta. Now if we apply these figures in equation 1, then OS equal to ON k square, and what is ON k square? That is a plus b cos theta का whole square plus Sn k square, and what is Sn? b sin theta, तो b sin theta का whole square. Now a plus b cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस y का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी फॉर्मूला लग जाएगा, एंड b sin थीटा का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर और sin स्क्वायर, तो b स्क्वायर और sin स्क्वायर हो गया। नाउ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ OS is what? So as we already discussed that OS is represents the resultant vector R. So we can write R square in place of OS square. So R square equal to a plus b का cos थीटा का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। Now if we take the common b square, if we taking out the common b square, then we have cos square theta plus sin square theta, that is the value is 1, आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो cos square theta plus sin square theta 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, केवल ये बचेगा। तो r स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ r, we have to find the resultant vector r only. तो if we remove the square, then it will becomes the square root. तो r इक्वल टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन इन ट्रायंगल OSN, तो OSN वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो OSN में वी कैन राइट Sn इक्वल टू OS sin अल्फा। OS यानी वी हैव टू रिजॉल्व, नाउ हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम OS को रिजॉल्व कराएंगे। तो OS को जब हम रिजॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, ऑन व्हाट, दैट इज Sn पर, तो Sn पर यानी कि y एक्सिस पर, तो OS को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज OS sin अल्फा लिखेंगे, बिकॉज अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, देन इंक्लिनेशन इज एंगल अल्फा, एंगल अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो देयरफॉर अल्फा के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में यहाँ sin अल्फा हो गया। नाउ OS इज व्हाट, तो r sin अल्फा। नाउ दिस इज फर्स्ट। अगेन सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल PSN, तो PSN हम बात कर रहे हैं छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम SN को अगेन रिजॉल्व कराते हैं, दैट इज SN को रिजॉल्व करा रहे हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं SN की जगह पर? दैट इज PS sin थीटा। तो PS यानी हम इसको रिजॉल्व कराएं, तो इसको हमने रिजॉल्व कराया है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा B sin थीटा। सो वी कैन राइट PS की जगह पर B लिख दिए और sin थीटा एज इट इज आ गया। नाउ अगर हम बात करें तो ये भी SN है और ये भी SN है, दोनों ट्रायंगल में SN कॉमन था, तो इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है वे दोनों इक्वल होंगे, और अगर इक्वल है तो वी कैन राइट दिस एज r अपॉन sin थीटा, r अपॉन sin थीटा एंड b अपॉन sin अल्फा, b अपॉन sin अल्फा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस साइड आने पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका एक इक्वेशन बना। नाउ अगर हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan अल्फा, नाउ इन विच ट्रायंगल अल्फा इज देयर, देन ट्रायंगल OSN में ये अल्फा है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल OSN की, और यहाँ पे tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज SN इज द परपेंडिकुलर एंड बेस इज ON is the base, and ON can be written in the two
form, that is OP plus PN, then OP plus PN in place of ON. Now what is the value of SN? SN की वैल्यू क्या थी? B sin theta. Now tan alpha equal to B sin theta upon OP की जगह OP क्या है? OP is vector A, तो A plus और PN क्या है? PN is B cos theta, तो B cos theta. Then this is the tan alpha, value of tan alpha. If we want to find the direction, it means we have to find the angle. एंगल निकालना होगा, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल इज द अल्फा, अल्फा निकालना है, तो tan को अगर हम इस साइड करते हैं तो tan इनवर्स चला जाएगा, tan इनवर्स, और ये एज इट इज आपका आ जाएगा, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये आ जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन निकालने का मतलब ये कि वी हैव टू फाइंड द एंगल, एंगल निकालना होगा, एंड दिस इज tan इनवर्स, ये हमेशा tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में होगा। इट इज आल्सो ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है।